हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्यों है? वाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टी? तो हमें पॉलिटिकल पार्टी की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक देश के जितने भी छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक आम व्यक्ति, एक कॉमन मैन जो है वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा सकता है। तो वो सारे आम मुद्दे, वो सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू उठाए जा सकते हैं। बात करते हैं अपन पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग्स की, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो सब साथ में आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए या गवर्नमेंट बनाने के बाद पावर को होल्ड करते हैं, उसे अपन पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो होगी उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे में, एक तो होगा द लीडर, एक होगा द एक्टिव मेंबर और एक होंगे द फॉलोवर्स। सबसे पहले आएंगे लीडर, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी को बनाएंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इश्यूज रखेंगे, है ना, जो कि पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करेंगे, वो होंगे लीडर्स, है ना, जिसको देख कर, जिसकी बातें सुनकर लोग अट्रैक्ट होंगे, उनकी बातें लोगों को पसंद आएगी। बात आती है एक्टिव मेंबर्स की। एक्टिव मेंबर का मतलब हो गया जो उन लीडर्स के लिए काम करेंगे, वो लोग जो लीडर्स के लिए काम करेंगे, उस पार्टी के लिए काम करेंगे, उस पार्टी की बात, उस पार्टी के इश्यूज़ को जनता तक पहुंचाएंगे, उन्हें अपन एक्टिव मेंबर बोलेंगे। बात आती है फॉलोवर्स की। तो जो फॉलोवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के इशू को, उस पॉलिटिकल पार्टी की बात को, पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को फॉलो करेंगे, यानी कि उसे पसंद करेंगे, यानी कि वो उनके सपोर्टर होंगे, उनके फॉलोवर्स होंगे, तो उसे अपन फॉलोवर्स बोलते हैं। अब बात आती है फंक्शंस की, यानी पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शंस होते हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शंस फाइट करने के लिए चुनाव में आती है तो वो 2 तरीके से हो सकती है। एक तो रूलिंग पार्टी हो सकती है और एक अपोजिशन पार्टी हो सकती है। रूलिंग पार्टी तो उसे अपन बोलेंगे जो रूल करेगी, बताया, जिसमें जनता ने विश्वास जताया है और उसको मेजोरिटी में गवर्नमेंट में लेके आई है, उस पॉलिटिकल पार्टी को तो अपन रूलिंग पार्टी बोलेंगे, जो रूल करती है। और एक होती है अपोजिशन पार्टी, जिसको कम सीटें मिलती हैं चुनाव के दौरान, वो पूरी तरीके से जीत नहीं पाती है सारी सीटों को, तो उसे कम सीटें मिलती हैं, उसे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बोल सकते हैं अपन। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये काम क्या करते हैं, तो देखिए, सबसे पहला काम होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी ही इसीलिए बनाती है ताकि वो क्या करे, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि चुनाव लड़ पाए। और एक डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है, अपनी कैंडिडेट चुनाव में उतारती है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी कैंडिडेट चुनाव में उतारती है और लोगों से उनके लिए वोट मांगती है। अगर लोग उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम में विश्वास करते हैं। फिर आती है बात पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम की। एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो क्या करती है, अपने डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम जो है लोगों के सामने रखती है। हम अगर सरकार में आते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ जनता को प्रोवाइड कराएंगे। वो अपनी ओपिनियंस, अपने डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम जनता के सामने रखेगी, उसके बाद ही जनता उनके पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम पर विश्वास करेगी। और अगर वो सरकार में आ जाती तो फिर उन्हें वो करना भी पड़ता है। पार्टीज प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर ए कंट्री। देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टी सरकार में आ जाती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको सरकार, जनता ने चुन लिया है सरकार बनाने के लिए, जिसे ज़्यादा वोट किया है, जिसकी ज़्यादा सीटें आई हैं, तो वो क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी, न कंट्री के लिए कानून बनाएगी। और कानून कहाँ बनता है, हमारी पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टेट के लिए जो लॉ बनता है वो विधानसभा, विधान परिषद में बनता है, और एक कंट्री के लिए जो लॉ बनता है वो कहाँ बनता है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर। बात आती है पार्टी फॉर्म ए रन गवर्नमेंट, यानी कि पार्टी जो है वो अगर उसको बहुमत मिलता है तो वो पार्टी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है और उसको रन करने का काम करती है, यानी सरकार को चलाने का काम करती है, ठीक है। वो सरकार बनाएगी, अपने मिनिस्टर्स बनाएगी, अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, है ना, और उन्हें अलग अलग पोर्टफोलियो देगी, यानी अलग अलग काम देगी। किसी मिनिस्टर को डिफेंस मिनिस्टर का काम दिया गया, किसी को दिया गया होम मिनिस्टर बनाया गया, किसी को सपोज कीजिए तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ को देखने का काम करते हैं।
फिर आता है रोल ऑफ अपोजिशन। अब जिनको सरकार में आने का मौका नहीं मिला तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, तो वो जनता के ऐसे इश्यूज उठाएगी जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो सरकार तक नहीं जा पा रहे हैं, या फिर सरकार को, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का काम करेगी। यानी सरकार की डिफरेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने का काम अपोजिशन पार्टी का होता है। बात आती है शेप पब्लिक ओपिनियन। देखो क्या है कि किसी गांव के अंदर अगर कोई इश्यूज है, पानी की इश्यूज है, तो वो प्रधानमंत्री तो तक तो नहीं पहुंच सकता है। तो ओपिनियंस को सरकार के सामने रखने का काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी इशू में इन्वॉल्व हो जाती है तो वो सरकार तक जल्दी पहुंच जाता है वो मैटर, वो प्रॉब्लम्स। बात आती है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। यानी कि सरकार की सारी गवर्नमेंट जितनी भी मशीनरीज होती है उसको एक्सेस कर पाती है पॉलिटिकल पार्टी, और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चला सकती हैं वो सरकार में आने के बाद। तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या हो गए, फंक्शंस हो गए हैं।